मैं डॉक्टर मीनाक्षी आपके लिए लाई हूँ ग्रेजुएशन फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद नोट्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सॉलिड स्टेट फिजिक्स बुक में फर्स्ट यूनिट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था कि क्रिस्टल क्या होता है, कैसे बनता है। क्रिस्टल बेसिकली होते क्या हैं कि जब हम एटम्स को एक फिक्स मैनर्स में अरेंज करते हैं, रिपीटेड मैनर्स में, एक फिक्स इंटरवल के बाद जब हम उनको रिपीट करते हैं तब हमारे पास क्या बनते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि हमने कॉपर के क्रिस्टल देखे हैं, आपने शुगर के क्रिस्टल्स देखे हैं, इस तरीके से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी सीरीज में है नेक्स्ट, जो कि हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉलिड। Matter usually exists in solid state and fluid state. Fluids means liquid and gases. तो हमने पढ़ा है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स एंड क्रिस्टल वन आर दी सेम थिंग। क्लियर? क्रिस्टल क्या होता है, एक सॉलिड होता है कंपोज्ड ऑफ एटम्स और अदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डिनरी रिपीटेटिव अरे। Crystal is a three-dimensional periodic arrangement of atoms. You can look at this picture. Here this is the 3D pictures of a crystal. Here these and these are the atoms that are arranged periodically. Clear? अब अगर हम बात करते हैं तो जो सॉलिड होते हैं बेसिकली वो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज क्रिस्टलिन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। अब वन बाय वन हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि क्रिस्टलिन सॉलिड्स क्या होते हैं और अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलो करते हैं, आगे करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड्स की। क्रिस्टलिन सॉलिड्स नाम से देखिए तो पता चलता है कि ये किससे बना है, क्रिस्टल्स। और क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जब हम एटम्स को एक फिक्स पीरियोडिक मैनर्स में अरेंज करते हैं तब हमारे पास क्रिस्टल बनते हैं। तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स क्या हुए, दोज विच कंटेन रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर? कंटेन्स रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल्स हो गए रॉक साल्ट, कैल्साइट, शुगर, क्वार्ट्ज। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कैसे बनता है। देखिए ये एक एटम है हमारे पास। जब एक ही तरह के एटम्स को हम एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद एक फिक्स पैटर्न में अरेंज करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, सॉलिड बनता है। और उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड्स। यहाँ पे जो दोनों एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग है, ये देखिए ये स्पेसिंग सेम है एग्जैक्टली। और इनका जो पैटर्न है अरेंज करने का वो भी क्या है, एक फिक्स पैटर्न है। क्लियर? तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड्स कहते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कौन से होते हैं हमारे पास। सबसे जो कॉमन क्रिस्टलिन सॉलिड होता है वो होता है हमारे पास रॉक साल्ट क्रिस्टल, जिसको कि हम NaCl भी कहते हैं। ये ओरिजिनल रॉक साल्ट क्रिस्टल है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है रॉक साल्ट क्रिस्टल की, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आपके सिलेबस में जो हमें डिस्कस करना है वो सिर्फ हमारे पास ये 2D स्ट्रक्चर है, और ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम सिर्फ इसका एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एटम्स है ब्लैक कलर में, ये सोडियम के हैं, और ये जो व्हाइट कलर वाले हैं ये है क्लोरीन के हैं। और ये एक फिक्स पैटर्न से बंधे हुए हैं। इसमें जो एटम्स हैं वो एक फिक्स पैटर्न से बंधे हुए हैं, इनकी पोजीशन फिक्स है, सबके बीच में इंटरप्लेनर स्पेसिंग फिक्स है। क्लियर? तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड्स कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं क्वार्ट्ज की, सो दिस इज द ओरिजिनल क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड दिस इज द 3D क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बेसिकली क्वार्ट्ज क्या होता है, एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, इस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है कंडक्टिंग में। इलेक्ट्रिक मटेरियल है और बेसिकली यूज क्या होता है, वॉचेस में और घड़ियों में, सेल्स में जो इसको हम यूज करते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल को। तो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी देखिए अब क्या है, यहाँ पे एटम्स जो है पीरियोडिक अरेंजमेंट है, एक फिक्स पैटर्न में जो है आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं। दैट्स वाई ये क्या है, एक क्रिस्टलिन सॉलिड है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड की, तो अमोर्फस का मतलब होता है विदाउट फॉर्म, कि जिसमें कोई फॉर्म नहीं होती, दैट इज नोन एज योर अमोर्फस सॉलिड। क्लियर? दैट इज विदाउट फॉर्म। In such solids, the atoms or molecules are strongly bonded.
लेकिन कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल रेगुलरिटी नहीं है, कोई एटम कहाँ पर है, कोई एटम कहाँ पर है। सो इस तरीके के जो एटम्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनको हम एक फिक्स पैटर्न में नहीं बांध सकते। एग्जाम्पल्स इसका होता है ग्लास, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। तो हम इसको देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। सपोज करो ये एक एटम है, अब जो दूसरा एटम आया, नेक्स्ट जो एटम्स है वो एक फिक्स इंटरवल पे नहीं है। ये देखिए अब ये कहाँ पर है, अब ये बीच में आ गया। तो इसमें क्या है, आपके पास एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो एक फिक्स पैटर्न में नहीं बंधे होते, एक फिक्स पैटर्न से ज्वाइन नहीं होते। इसलिए हम इसको कहते हैं अमॉर्फस, दैट मीन्स विदाउट फॉर्म, विदाउट एनी पर्टिकुलर फॉर्म, these are formed, that's why they are known as amorphous solid. Next important is difference between crystalline and amorphous solids. यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज दे हैव, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न होता है इसमें जो पार्टिकल्स का होता है, और इसमें क्या होता है, एक रैंडम पार्टिकल अरेंजमेंट होता है। रैंडम का मतलब है कि कोई एटम कहीं पर आ रहा है, कोई एटम कहीं पर आ रहा है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि एक एटम यहाँ पर आया तो दूसरा एटम 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे आएगा, वो किसी भी डिस्टेंस पे आ सकता है। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि अगर हम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी है कि कितना वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, कितना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्या उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। क्यों होंगी, बेसिकली आपको बता देती हूँ कि ये इसलिए होंगी क्योंकि अरेंजमेंट क्या है, फिक्स है। तो एक के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। अगर 3 डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए आप वेट करना, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दे आर आइसोट्रॉपिक, दैट मीन्स कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है सभी डायरेक्शन में। सेम क्यों है, क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट है। क्लियर, ऑल दी बॉन्ड्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग इन दिस सॉलिड ड्यू टू देयर सिमेट्री। अगर कोई चीज सिमेट्री में होगी तो उसमें जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर कोई चीज सिमेट्री में नहीं होगी तो उसमें जो बॉन्डिंग है वो सेम नहीं होगी। और इस बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि इक्वली स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ब्रेक होंगे। क्लियर, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड्स जो है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब हम इसको हीट करेंगे तो जो सबसे वीक बॉन्ड है वो सबसे पहले ब्रेक होगा, बल्कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो सबसे हाई टेम्परेचर पे ब्रेक होगा। इसमें क्या होगा, सभी सेम टेम्परेचर पे ब्रेक होंगे क्योंकि उनके आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है, दैट्स व्हाई दे रप्चर्ड एट अ यूनिक टेम्परेचर। अब इसी प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत शार्प है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पहले क्या होंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्ज एंड ग्लास। हियर we have a compound is same, SiO2. Here this is also SiO2, but when in SiO2 atoms are arranged in a fixed periodic manner, then it becomes crystalline solids, and when atoms are randomly distributed then it becomes amorphous solids. That means कि अगर हम सेम मटेरियल को लेते हैं और सेम मटेरियल को अगर हम फिक्स्ड अरेंजमेंट में रखते हैं तो वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बन जाता है, और अगर हम उसको फिक्स्ड मैनर में नहीं रखते हैं तो वो हमारे पास अमॉर्फस जो है वो सॉलिड बन जाता है। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों से रिलेटेड जो जितना अब तक हमने किया है इनसे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट and subscribe to my channel. Thank you very much for watching the video.